व्हाट इज अप गाइस, केम छो, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगे और सब अपने घर पर सेफ होगे। तो आपने कभी ना कभी पेमेंट एप्लीकेशंस यूज किए होंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे या फिर हो गया पेटीएम। तो वहां पर एक बहुत बड़ी चीज और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, जो कि है कि वो एप्स कैसे पैसे कमा लेते हैं हमें कैशबैक या फिर रिवॉर्ड देने के बावजूद। तो आज की वीडियो में आपसे वही डिस्कस करने वाला हूँ। आपको मैं बताने वाला हूँ इन्हीं सब पेमेंट एप्लीकेशन के कुछ टॉप 5 इनकम सोर्सेज के बारे में। अगर आप इनके इनकम सोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहें। तो आप कहोगे कि मोबाइल रिचार्ज से कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि कैसे प्रॉफिट आता है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ 2 से 3 साल पीछे। जैसे कि पहले अगर हमें रिचार्ज करना होता था हमारे फोन में, तो हम जाते थे किसी भी शॉप पर, मोबाइल रिचार्ज की शॉप पर हम जाते थे, वहां पे से रिचार्ज कराते थे। बट कोई भी जो शॉप का जो ओनर वो फ्री में तो रिचार्ज करेगा नहीं। तो जब हम कोई सा भी रिचार्ज करते थे, उस रिचार्ज में से कुछ 2 से 3% कमीशन उस शॉप के ओनर को मिलता था। तो वही जो 2 से 3% कमीशन मिलता था शॉप के ओनर को, वही 2 से 3% कमीशन मिल जाता है अभी के समय पर इन सब पेमेंट एप्लीकेशन। आप कहोगे कि बिल पेमेंट से कैसे कमा लेते हैं, तो हालांकि इसका भी सेम आंसर ये है पहले वाले जैसा कि यहाँ पर भी कमीशन चार्ज करते हैं ये सब पेमेंट एप्लीकेशन। बट यहाँ पर ये कमीशन चार्ज हमसे नहीं करते हैं, उन सब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से कमीशन चार्ज करते हैं। तो आप कहोगे कैसे कमीशन चार्ज करते हैं। ये लोग पहले से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और जैसे कि पेमेंट एप्लीकेशन उनसे डिमांड करता है कि अगर हमारे एप्लीकेशन से कोई आपका बिल पेमेंट करता है तो हमें इतने से इतना हमें कमीशन चाहिए, या फिर 2 से 3% उस बिल के ऊपर कमीशन चाहिए। जैसे कि 1000 रुपए का बिल है तो उसके ऊपर अगर वो मांगते हैं 4% कमीशन या फिर 3% कमीशन, तो उन्हें मिल सकता है 40 रुपए या फिर 30 रुपए एक बिल के ऊपर मिलता है कमीशन। तो बात करता हूँ, रोज हजारों बिल पेमेंट होते हैं इन्हीं सब पेमेंट एप्लीकेशंस के जरिए, और इसके जरिए ही वो सारे पेमेंट एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे इन्हीं सब कंपनीज के तीसरे वाले इनकम सोर्स के बारे में। हालांकि इस समय पर वो बहुत बड़ा इनकम सोर्स है। आप कहोगे पेमेंट गेटवे क्या है। तो जैसे कि आप जब जाते हो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, चाहे आप जाओ अमेजोन पे जाओ या फिर फ्लिपकार्ट पे जाओ, तो वहां पर आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड हुआ, या फिर भीम यूपीआई हुआ, या फिर गूगल पे, फोन पे, ऐसा ऐसा होता है। तो जहां जहां पर आपको गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम दिखता है, तो वहां पर साफ साफ यही चीज होती है कि अगर आप उन सब मेथड से या फिर गूगल पे से अगर पे करोगे तो गूगल पे को कमीशन मिलेगा, या फिर फोन पे से तो फोन पे को, या फिर पेटीएम से तो पेटीएम को कमीशन मिलेगा। उन सब पेमेंट्स के बाद जो कि आप शॉपिंग करते टाइम जो पेमेंट करोगे उस एप्लीकेशन पे, किसी भी चीज को खरीदने के लिए, आप चाहे किसी भी एप्लीकेशन से पे करो, आप जिस एप्लीकेशन से पे करोगे उस एप्लीकेशन को उसका कुछ ना कुछ परसेंट कमीशन मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे इन्हीं सब कंपनीज के चौथे वाले इनकम सोर्स के बारे में, जो क्या ये भी बहुत ज्यादा कमाल का इनकम सोर्स है इनका। वॉलेट। तो जैसे कि अगर आप पेटीएम यूज करते हो तो वहां पे आपने बहुत बार वॉलेट का ऑप्शन होता है। तो जिसको वॉलेट का मतलब नहीं पता है, मैं उसको वॉलेट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉलेट मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आप बार बार बैंक ट्रांजेक्शन नहीं करते हो वॉलेट के लिए। आप किसी भी एप्लीकेशन, जैसे कि पेटीएम का वॉलेट है, तो आप पेटीएम के वॉलेट में अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर करके पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हो। तो उससे क्या होता है कि आप जब भी आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो, फिर जैसे आप कोई चीज खरीदते हो तो बार बार आपको अपना बैंक अकाउंट लगाना नहीं पड़ता, उसमें आप सीधा अपने पेटीएम वॉलेट से ही पैसे खर्चा कर पाते हो। तो आखिर आप सोच रहे होगे कि ये सब जो पेमेंट एप्लीकेशन है ये वॉलेट से कैसे कमाते हैं। तो हालांकि इसमें भी सेम चीज आती है, वो है कमीशन। तो यार अगर मैं बात करता हूँ तो हालांकि इनके जितने भी इनकम सोर्स, जो मैक्सिमम जो इनकम सोर्सेज है इन सब पेमेंट एप्लीकेशंस के, वो है कमीशन से ही जुड़े हैं। अब बात कर लेते हैं कि वॉलेट से पैसे कैसे कमा लेते हैं। जब आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे वॉलेट में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपको वहां पर भी कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ता है पेटीएम को।
यानी कि वहाँ पे दिखता है कि आपको बैंक को इतना चार्जेस देना पड़ेगा, बट वो जो चार्जेस होते हैं वो बैंक को नहीं जाते। वो जो चार्जेस यानी कि जो कमीशन आपको देना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट से सीधा वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो जो कमीशन है वो बैंक के पास नहीं जाता, वो जो कमीशन है वो सीधा जाता है पेटीएम के पास। तो इसके जरिए भी लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे इनके लास्ट वाले इनकम सोर्स के बारे में। गूगल पे या फिर फोन पे यूज करते हो तो आपने हमेशा स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं आपको एक नीचे गोल्ड का ऑप्शन मिलता है। जब आप गोल्ड के ऊपर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको वहां पे दो ऑप्शन दिखता है। पहला जो होता है वो होता है बाय का, और दूसरा जो ऑप्शन होता है सेल का। यानी कि आपको गोल्ड खरीद भी सकते हो वहां पर और बेच भी सकते हो। तो आप जब वहां पे गोल्ड खरीदते हो तो हालांकि आपको गोल्ड खरीदते टाइम आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, बट वो जो टैक्सेस होते हैं वो आप जिस कंपनी से खरीद रहे हो उस कंपनी को टैक्सेस नहीं देने पड़ते। आपको जो पेमेंट एप्लीकेशन में जो कंपनी दिखाई जाती है आपको उसको टैक्सेस नहीं देने पड़ते। वो जो टैक्सेस है वो सब जाते हैं इन्हीं सब पेमेंट कंपनीज को। तो आखिर आप सोच रहे हो कि अगर हम टैक्सेस भर रहे हैं तो क्या ये पेमेंट एप्लीकेशंस नहीं भरते टैक्सेस ये सब गोल्ड के? तो मैं कहूंगा कि ये जो पेमेंट एप्लीकेशन है ये अपने पास ऑलरेडी बहुत सारा गोल्ड खरीद के रखते हैं जिसका इन लोग पहले से ही टैक्सेस भर चुके होते हैं। बट एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखाया जाता है कि हाँ भैया इसमें इतना जीएसटी भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा। बट अगर जो पेमेंट एप्लीकेशन है वो बहुत सस्ते में निपट जाते हैं, बहुत सस्ते में निपट जाते हैं ज़्यादा टैक्सेस भर के, उसके जरिए वो धीरे 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 आपसे पैसे कमाते रहते हैं। क्योंकि यार अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, वैसे सेम इन पेमेंट कंपनीज को डिस्काउंट मिलता है टैक्स के लिए भी। तो वैसे ही सेम अगर जब आप वहां से कोई चीज खरीदते हो या फिर आप इवन अगर आप उसको बेचते हो भी किसी भी गोल्ड को वहां पर पेमेंट एप्लीकेशन में, तो आपको वहां पर भी उस चीज के टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो हालांकि जो टैक्सेस होते हैं वो सब होता है इन सब पेमेंट एप्लीकेशंस का कमीशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को जरूर से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। क्योंकि यार आजकल के समय पर कौन ये सब पेमेंट एप्लीकेशंस यूज नहीं करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं। उनके मन में भी सवाल होगा कि भाई ये सब पेमेंट एप्लीकेशन कैसे कमा लेते हैं पैसे बावजूद हमें कैशबैक देने के।